लेकिन हिमाचल की एक ऐसी सरकार है जिसने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के ऊपर शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का पूरा सहयोग करेगा। जिस प्रकार भी इनको साथियों का हमारी जरूरत होगी, हमारे साथ लगते हुए स्टेट्स जो है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उनके भी साथी शिक्षक साथी धरने में शामिल होंगे और कोई बड़ा प्रोग्राम जब भी साथी करेंगे। अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ को हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी अपना समर्थन देते हुए सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द वार्ता के लिए संघ को नहीं बुलाया गया तो दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी शिक्षक धरने में शामिल होंगे। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं विनोद ठाकरान, कार्यकारी महासचिव अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। साथियों, हिमाचल प्रदेश की इस देव भूमि में हमारे प्राथमिक शिक्षकों का पिछले लगभग 20 दिनों से संघर्ष जारी है। आप सबको पता है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करता रहता है, लेकिन हिमाचल की एक ऐसी सरकार है जिसने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के ऊपर शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की और हमारे बहुत से साथियों को निलंबित कर दिया। इससे हमारे सभी शिक्षकों में बहुत रोष है। हमने भी आज धरना स्थल पर पहुंचकर हमारे शिक्षक साथियों का समर्थन किया, जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उनका समर्थन किया। और आज हम आपके सामने सरकार से मांग करते हैं कि जो शिक्षकों की जायज़ मांगे हैं उनको लेकर शिक्षक संगठन के साथ बातचीत की जाए और इस मामले का समाधान किया जाए। क्योंकि मैं इस मांग पत्र को देख रहा था, इसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि सरकार द्वारा और शिक्षकों के संगठन जो हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके द्वारा डिस्कस न की गई और उन पर सहमति न बनी हो। लेकिन फिर भी सरकार में कोई ना कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से सरकार में और शिक्षक संघ में समझौता नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथियों, आज इस मंच से मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि यदि जल्दी सरकार ने शिक्षकों की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनको बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल के राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का पूरा सहयोग करेगा। जिस प्रकार भी इनको साथियों का हमारी जरूरत होगी, हमारे साथ लगते हुए स्टेट्स जो हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उनके भी साथी शिक्षक साथी धरने में शामिल होंगे और कोई बड़ा प्रोग्राम जब भी साथी करेंगे तो हमारे पास के लगते हुए जो प्रदेश है वो सहयोग के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल की देवतुल्य भूमि पर आकर इनके संघर्ष में शामिल होंगे। धन्यवाद साथियों। हमने पहले भी हर बार प्रेस वार्ता में ये कहा है, दूसरे माध्यम से भी सरकार को ये सूचित किया है कि जो भी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना है उसमें शिक्षाविद की राय ज़रूरी है, वो ली जाए। आप जानते हैं कि पहले सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जो शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से बनी थी। शिक्षा सचिव उसके अध्यक्ष थे, उसमें जो विभाग के बाकी पदाधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो उस कमेटी में रखे। लेकिन जब हमने ये विरोध किया कि ये कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स की रहेगी, इसमें बदलाव किया जाए और जो मेन स्टेक होल्डर है उनमें से कुछ लोगों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार ने उसमें भी क्या किया कि उस कदम से एक कदम पीछे हटके वो कमेटी बदल दी। उसमें अब जो है वो कुछ एमएलएज और कुछ प्रिंसिपल्स उसमें डाले हैं, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर प्राइमरी जो पीटीएफ है, हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि अगर ये इसकी गाइडलाइन फाइनल करनी है तो हमें मेन स्टेक होल्डर से पहले बात करने की, जिसमें मुख्य स्टेक होल्डर प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसकी रूपरेखा कैसे बननी है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कहाँ इसका समर्थन करेंगे, वो जब कोई उस कमेटी में कोई हमारे लोग होंगे, कहीं टेबल टॉक होगी, कोई बातचीत होगी। और हमने बार बार ये कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने से, हम आज भी कह रहे हैं कि आप इसकी नोटिफिकेशन करने से पहले एसओपी जारी करें ताकि पता तो लगे कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि सरकार के आदेश तो रात को आदेश करते हैं, सुबह पता लगता है कि ये नोटिफिकेशन हो गई जी, जबकि स्टेक होल्डर के साथ
सारी पॉलिसी डिस्कस होनी चाहिए। और जो मेन मुद्दा है कि हम ये एसओपी है भाई ये करने जा रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन जब तक वो पिटारा खुलेगा नहीं तब तक ये मालूम नहीं होगा कि वो करने क्या जा रहा है। किसी भी संगठन के किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता, ना मेरे जहन में है। और जब आपने ये बात पूछी ली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसी संगठन के नेता नहीं है। जितने संगठन हैं वो सबको जोड़ के ये कहते हैं कि हम तो सारे कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के मेरे संगठन में हैं। अब पिछली जो आपकी प्रेस वार्ता हुई उसमें शायद उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो लोग हैं वो भी मेरे सदस्य हैं। अगर वो उनके सदस्य हैं तो वो उनके बीच क्यों नहीं बैठते वहाँ जा कर के, अगर उनके वो सदस्य है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिनका आप नाम ले रहे हैं मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो तब तक विरोध करते हैं जब तक उनका अपना उल्लू सीधा ना हो जाए। उनको सिंगापुर जाना था टूर पे, तब तक वो ये कहते रहे कि बिल्कुल इसमें बड़ा भारी घोटाला है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, हम इसके पक्ष में नहीं है। जैसे ही उनका नाम जो है सिंगापुर की सूची में शामिल हुआ वैसे ही वो सारा घोटाला भी खत्म हो गया। और उसके बाद सरकार को भी ये लगता है कि एक आधे ऐसे नेता को पहले केरल भेज दो, उसके बाद सिंगापुर भेज दो, ताकि उसको कहीं खड़ा करना हो किसी के खिलाफ बोलने के लिए तो एकदम फ़ोन करके बुलाएं कि प्रेस में जाके ये बोल दो कि ये ठीक है। तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो भी आपके जवाब में, बाकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस पर। सरकार को देखना है, हमने तो जो कदम उठाया है, हमारा जो मांग पत्र है, हम बार बार ये कहते आए हैं कि सरकार इस पर विचार करे। अगर कल ही कर दे तो हम तो कल ही वापस ले लेंगे, लेकिन जितना लेट सरकार करेगी हमें तो उस धरने में रहेंगे, बल्कि उसको और तेज़ करेंगे। कि किसी भी बैठक में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे तो हर रोज़ वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए, इस हद तक निकलना पड़ जाए कि 6000 लोगों को इकट्ठा करने बाज़ार में धरना करना पड़ जाए, उसके बाद कोई ये उम्मीद करे कि हम वैसे बातचीत करने चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बातचीत करते हमें 1 साल हो गया उनके साथ। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम अपने संघर्ष को तेज करने के लिए अगला कदम उठाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है। पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं तरुण सुहाग, प्रदेश अध्यक्ष, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा। जैसा कि ठाकरान जी ने बताया है और पहले ही विदित है कि हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठा है। जैसा कि साथी ने बताया कि जायज़ जो मांगे थी डिस्कस करने के बाद भी नहीं सुनी गई। कोई भी शिक्षक संगठन हो या शिक्षक हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपना क्लासरूम छोड़ें, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मजबूरी में जब शिक्षक का शोषण होता है तो उस आवाज़ को उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथियों, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि मैं हिमाचल के आज इस जो आंदोलन में जो हमारे साथी कार्यरत हैं और जिनको निलंबित किया गया है, उनके समर्थन में आज हरियाणा यहाँ पे आया है। मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के सदस्य भी आए हैं और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, सरकार को चेताना चाहेंगे कि जल्द ही जो ये जायज़ मांगे हैं, शिक्षकों का जो अधिकार है, हक है, वो यदि पूरा नहीं किया गया, हरियाणा प्रदेश अग्रिम पंक्ति में अपने भाइयों की लड़ाई में साथ रहेगा। जय शिक्षक, जय भारत, जय हिंद।